हे भगवान, ये कैसे हो सकता है? मैं प्रेग्नेंट कैसे हो सकती हूँ? नहीं, ये सनी, मैंने कितना मना किया था, होटल नहीं जाते, ये सब नहीं करते, लेकिन वो उसने मेरी बात ही नहीं सुनी। अब मैं क्या बोलूँगी घर पे? मेरी पढ़ाई भी बंद कर देंगे, मेरे दोस्तों को पता चलेगा, मम्मी पापा, मैं क्या करूँ? भाभी तो मुझे जान से मार देगी। सनी, सनी क्या हो गया? मैं सनी को बताऊँ? हाँ, सनी से बात करती हूँ, शायद कुछ उपाय निकल आए। हे भगवान, ये रिपोर्ट घर पे किसी के पास हाथ में नहीं लगनी चाहिए, दिक्कत हो जाएगी। सनी से बात करती हूँ। ये सनी, हाँ मेरी जान बोल। सनी, मैं बहुत बड़ी प्रॉब्लम में हूँ। अरे मेरी जान हुआ क्या है मुझे तो बता, सॉल्व करूंगा ना मैं, बोल। सनी, वो क्या है ना, ये रिपोर्ट्स। अरे भाई क्या रिपोर्ट्स बोलेगी? देख पहले रोना बंद कर, आराम से बोल, क्या हुआ है? सनी, मैंने प्रेगनेंसी टेस्ट किया था, रिपोर्ट पॉजिटिव आई। पॉजिटिव आई? मतलब किसका बच्चा है ये? सनी, ये क्या बोल रहे हो? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? लास्ट टाइम हम होटल गए थे, मैंने तुम्हें मना किया था, हम ये सब नहीं करते, तुमने तो बोला था कि कुछ नहीं होगा। अभी ये तुम क्या बोल रहे हो? ए क्या बकवास कर रही है तू? तेरी मर्जी के बिना गए थे हम लोग, तेरी मर्जी कहीं ना कहीं थी उसमें, तभी तू मेरे साथ गई थी, समझ में आई बात? वो तो मेरे सामने ड्रामे कर रही थी, हर लड़की करती है कि नहीं जाना, ये है वो है। बाद में तैयार हुई थी ना तू भी, सब हुआ ना हमारे बीच। और देख सच बताऊं, मुझे तो ये भी लगता है कि मेरा बच्चा है नहीं, समझ गई? चल मान लिया 1% को अगर मेरा है भी, तो एक काम करना, अबॉर्शन करवा ले। क्यों रो रही है, फालतू के ड्रामे कर रही है? सनी, ये कैसी बातें कर रहे हो? कल तक तो तुम मुझे इतने सारे मैसेज कर रहे थे, रोज बोलते थे तुम मेरे से प्यार करते हो, अभी तुम मुझसे ये कह रहे हो कि मैं कहीं भी चले जाऊँ इस हालत में? तुम मुझे अकेला कैसे छोड़ सकते हो सनी? तुम मुझसे प्यार करते हो, मैं क्या बोलूंगी घर पे? मम्मी पापा से क्या बोलूंगी, और मैं कहाँ जाऊंगी इसको लेकर? अरे इतना ड्रामा क्यों कर रही है तू? पागल हो गई है क्या दिमाग से? हैं, तेरे को बोल रहा हूँ अबॉर्शन करवा ले, मेरे पीछे क्यों पड़ी हुई है? और मुझे क्या पता मेरा बच्चा ये है भी या नहीं? मेरे साथ होटल गई है, पता नहीं कितनों के साथ गई होगी तू तो। सनी, तुम्हें थोड़ी सी भी शर्म नहीं आ रही है बोलते हुए? अरे दिन रात तुम्हारे साथ रहती थी मैं स्कूल के बाद, 24 घंटे। तुम कभी कहीं ले जाते थे, कभी कहीं, कभी फ्रेंड के बहाने तुम्हारे साथ घूमती थी, लेकिन तुम ये सब कैसे बोल सकते हो सनी? तुम जानते हो तुम्हारे अलावा और कोई नहीं है मेरी लाइफ में, सब कुछ तुमसे शेयर किया, तुम्हें मैंने दोस्त माना, सब कुछ। तुम तो बोलते थे ना सब कुछ मुझसे शेयर करो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुमसे शादी करूंगा। अभी तुम मुझे कह रहे हो कि मैं ये लेकर कहीं चली जाऊं? हाँ तो करवा लेना अबॉर्शन, मना कर रहा हूँ क्या मैं तेरे को? पैसे से, ये पैसे मेरे से ले लियो। और वैसे भी देख, मैं तेरे से कोई प्यार व्यार नहीं करता, समझ गई? और मैं ना तेरे से कोई शादी वादी करने वाला हूँ। तू खुद सोच, मेरी उम्र है भी शादी करने की? आई बड़ी, मेरे मत्थे मत मर इस बच्चे को, चुपचाप अबॉर्शन करवा ले जाके अपना, चल। और हाँ वैसे भी मैं तुझसे कोई जबरदस्ती नहीं कर रहा था, ना तुझे कोई उठा के लेके गया था, कहीं ना कहीं तेरी भी मर्जी थी ना, शरीर की आग फूट रही थी तेरी, तभी तो तू गई थी मेरे साथ। चल अब फोन काट, और आज के बाद ना फोन मत करियो मुझे, आई बड़ी पीछे पड़ने वाली, हट। सनी, 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 क्या किया तुमने? मैं कहाँ जाऊंगी? मैं कुछ भी नहीं जानती हूँ, ना घर बता सकती हूँ, ना दोस्तों को किसी को बता सकती हूँ। मैं इसको कैसे ठीक करूँ? और सनी, तुम तो प्यार करती थी ना? क्या सुन रही हो मैं ये? भाभी, आप यहाँ क्या कर रहे हो? क्या है तेरे हाथ में? क्या छुपा रही है? कुछ नहीं भाभी। कुछ नहीं, हाथ दिखा अपना। प्रेगनेंसी किट, और वो भी पॉजिटिव? हे भगवान, ये क्या किया दिव्या तूने? ये सब क्या है? नहीं भाभी, मैंने नहीं किया। वो सनी, मेरे स्कूल के बाहर मोबाइल की शॉप है, वहाँ पे काम करता है वो उसकी वजह से हुआ ये सब। भाभी, उसने मेरे को बोला वो मुझसे बहुत प्यार करता है, और वो मुझे होटल लेकर गया, 4 महीने से मेरे साथ है।
कल तक भी मुझे मैसेज में बोल रहा था कि मुझसे बहुत प्यार करता है। अभी मैंने उसको ये बताया तो वो उसने फोन काट दिया। मेरी कोई गलती नहीं भाभी, उसने किया ये, मैंने उसे बहुत मना किया था भाभी। अरे ये सब क्या बोले जा रही है दिव्या? होश में हो तू? मतलब समझ रही है इसका? बिन ब्याही माँ बन चुकी है तू, पेट से है, तेरे स्कूल जाने की उम्र थी और तू ये क्या गोल खिला बैठी? अभी तो तू स्कूल जा रही थी और ये सब? हे भगवान, अगर तुझे इतनी आग लगी थी तो बोल देती ना मुझे कि भाभी मुझे नहीं पढ़ना है, शादी करा दो मेरी, शादी करा देते हम तेरी। कम से कम तेरी पढ़ाई लिखाई पे जो खर्चा हो रहा था वो खर्चा तो बचता। शादी करा के हम तो निफराम हो जाते, उसके बाद चाहे तू अपने पति के साथ कुछ भी करती, हमारी तरफ से भाड़ में जाती। भाभी और वो उसने कहा मैं बहुत प्यार करता हूँ, कल तक मैसेज भी कर रहा था, लेकिन भाभी आज वो मेरा फोन काट रहा है और बोल रहा है जाके अबॉर्ट करा लो। चुप बिल्कुल। कैसा धोखा दिया उसने? हाँ, उठा के लेके गया था तुझे वो? हाँ, खुद गई थी ना अपने दोनों पैरों से चल के। जब तक तेरी मर्जी नहीं थी उसने तेरी मर्जी के बिना तुझे छुआ कैसे? हाँ, खुद को आग लगी थी और दूसरों का नाम लगा रही है। ऐसा नहीं है भाभी, मैं सच में बहुत दिल से पढ़ाई करती हूँ। मुझे लगा था मैं पढ़ाई करके बहुत अच्छा कुछ करूँगी और उसके बाद सनी और मैं शादी कर लेंगे। सनी ने बोला था मेरे से वो मुझसे बहुत प्यार करता है। और भाभी ऐसा नहीं है कि मैं पढ़ाई नहीं करती हूँ, मैं बहुत मन लगाकर पढ़ाई करती हूँ भाभी। बस सनी ने मुझे धोखा दे दिया भाभी। वो 4 महीने से मुझे घुमा रहा है, कहीं लेकर जाता था। और भाभी मैंने बहुत सी गलतियाँ की है। मैं दोस्तों के पास गई ऐसा बोलकर कि मैं सनी के साथ घूमने चली गई भाभी, दोस्तों का बोलकर। मेरे से गलती हो गई भाभी, प्लीज। हे भगवान, क्या करूं? तूने मेरी छूट का बहुत नाजायज फायदा उठा लिया। अब मुझे तेरे भैया को सब कुछ बताना पड़ेगा। नहीं भाभी, भैया से कुछ मत बोलो प्लीज। आप जानते हैं ना भैया बहुत गुस्सा करेंगे। मम्मी पापा तो मुझे हमेशा के लिए घर में बिठा देंगे। मैं पढ़ना चाहती हूँ भाभी, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे लगा था कि सनी सच में मेरे से प्यार करता है और मेरे से शादी करेगा। भाभी उसने मेरे को पता है क्या बोला था कि तुम्हारी पढ़ाई हो जाएगी ना तो हम यहाँ से चले जाएंगे, और अगर शादी नहीं हुई मैं तुम्हारे घर वालों को मनाऊंगा। बहुत सारे सपने दिखाए थे भाभी, मैं उसकी बातों में आ गई थी। भाभी उसने सच में मेरे से बोला था कि वो मुझसे प्यार करता है और पढ़ाई पूरी होने के बाद मुझसे शादी भी करेगा। पर भाभी उसने फोन काट दिया। वो मुझे कह रहा है कि मेरे से बात ना करे और मैं कहीं चली जाऊं। अरे हाँ बाबा, मैं समझ गई, लेकिन मैंने सुना था कि वो हमेशा तुझसे अकेले में मिलता था। हाँ कि नहीं? हाँ ठीक है, तो उसे बोल कि मेरी भाभी मायके गई है और उसको घर बुला। और मैं जानती हूँ लड़के ऐसे मौके का फायदा जरूर उठाते हैं। जरूर आएगा वो। फोन मिला और स्पीकर पर डालना। अबे यार ये तो गले ही पड़ गई, इससे बात ही कर लूँ एक बारी। गेम खराब होगी ना, कोई बात नहीं। हेलो हेलो सनी। तेरे को मना किया ना, बार बार फोन मत कर। तेरे को समझ में नहीं आती क्या? एक बारी अपने दूसरे आशिकों से पूछ ले क्या बात है क्या नहीं है, समझ गई? नहीं सनी, सुनो मेरी बात सुनो। ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तुम्हारे साथ प्रैंक कर रही थी। अरे प्रैंक कर रही थी क्या तू? वैसे एक बात बोलूं, मेरी जान समझ तो मैं भी गया था कि तू प्रैंक कर रही है, तभी तो तेरे पे इतना गुस्सा कर रहा था मैं। देख ले अभी भी कितना गुस्सा कर रहा था। मैं 5 मिनट बाद फोन करने ही वाला था तेरे को, मालूम है तेरे को ये बात? बहुत प्यार करता हूँ मैं तेरे से। सनी मुझे तुमसे मिलना है, तुम घर आ सकते हो? हाँ मेरी जान, लेकिन घर क्यों आना है? मैं एक काम करता हूँ ना, होटल बुक कर देता हूँ, अपने दोस्त का है तो सही, बोल। नहीं सनी, होटल नहीं, तुम घर ही आ जाओ, घर पे कोई नहीं है। घर आ जाऊँ? लेकिन तेरी भाभी तो हमेशा घर पे रहती है ना, वो कहाँ गई? सनी वो भाभी के घर में ना उनके भतीजे का बर्थडे है, वहीं पे चली गई वो। कोई भी नहीं है घर पे, तुम आ जाओ। अच्छा चल ठीक है, तू इतना जिद कर रही तो तेरे घर ही आ जाता हूँ आज। अच्छा अब एक बात बता, इतना लड़ाई झगड़ा हुआ है, कुछ खाएगी, कुछ लेके आऊँ तेरे लिए? नहीं सनी, बस तुम जल्दी से आ जाओ। चल ठीक है, आ रहा हूँ। देखा, मैंने कहा था ना तुझसे
कि लड़के ऐसे मौके का फायदा उठाना कभी नहीं छोड़ते। और तू ये रोनी सूरत बनाना बंद कर, सब कुछ ठीक करती हूँ मैं। बस एक बार वो आ जाए ना, उसे सबक अब तेरी भाभी सिखाएगी। और मैं जैसा जैसा तुझसे बोलती हूँ तो बिल्कुल वैसा वैसा करती जा। हाँ, वैसे बेबी एक बात बोलूं, आज जो तुमने प्रैंक किया ना, एक बार को तो मेरी सच में फट गई थी। काफी मस्तीखोर हो गई हो तुम वैसे आजकल। सनी, मैं सच में प्रेग्नेंट हूँ। सच में प्रेग्नेंट हूँ? देखो ये प्रैंक ना अब ज्यादा हो रहा है, ज्यादा बकवास मत करो मेरे आगे। मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, मैं सच में प्रेग्नेंट हूँ। ये क्या बकवास कर रही है तू? कुछ भी मत बोल, समझ में आए? सही बोल रही है वो प्रेग्नेंट है, और वो भी तेरी वजह से। भाभी आप यहाँ? तूने तो कहा था कि तेरी भाभी कहाँ गई है, किसी के बर्थडे में गई है शायद, फिर आप यहाँ कैसे? कहीं नहीं गई थी मैं, और ये सब बोलने के लिए दिव्या को मैंने ही बोला था। मैं भी तो देखना चाहती थी ऐसा कौन सा लड़का है जिसने मेरी ननद को इस हाल पे लाके छोड़ दिया। शर्म नहीं आ रही? तुम जैसे लड़के इस चीज को खेल मानते हो? अरे किसी की पूरी जिंदगी बदल जाती है। मतलब देख उसे, सच में तुझे लगता है उसकी उम्र है बच्चा पैदा करने की? स्कूल जाती थी वो, हंसती खेलती पूरे घर में घूमती थी, लेकिन तेरी वजह से आज उसकी यह हालत हो गई है कि वो कहीं जा नहीं सकती, कहीं किसी से मिल नहीं सकती, और इनफैक्ट अपने घर वालों से भी नजरें नहीं मिला सकती। भाभी देखो, जो भी हुआ ना वो सब जाने अनजाने में हुआ है। सच में मैंने जानबूझकर कुछ भी नहीं किया। और आप खुद देखो ना, मैं तभी तो इससे मिलने आया हूँ कि अगर ऐसी कोई बात है तो हम दोनों मिलके संभाल लेंगे। नहीं, तू इससे मिलने सिर्फ इसलिए आया था क्योंकि तुझे ये लगा था कि घर पे कोई नहीं है। यही तो बोला था दिव्या ने तुझे। अगर तुझे पता होता कि मैं घर पे हूं तो तू आता नहीं ना। तुम जैसे लड़के सिर्फ लड़कियों से अकेले मिल सकते हैं, कभी होटल रूम में, कभी किसी दोस्त के फ्लैट पे, और आज इसके घर पे। यही सब करते हो ना तुम लोग। नहीं नहीं भाभी, आप गलत समझ रही हैं। मैं सच में दिव्या से बहुत प्यार करता हूँ, आप बिल्कुल गलत समझ रही हैं। मैं कसम से हमेशा इसका साथ दूंगा, कसम से, आई प्रॉमिस। पसंद करते हैं, ठीक है, तो तेरे घर पे बात कर लेते हैं। तेरी मम्मी पापा को भी तो पता होना चाहिए ना कि मेरा बेटा ये सब कर रहा है। भाभी लेकिन मम्मी पापा बीच में कहाँ से आ गए? ये हम दोनों की बात है ना, हम दोनों सॉर्ट कर लेंगे। घर वालों को क्यों ही बीच में लाना है ना दिव्या? शादी तक सोच रखा है तुम दोनों ने, मम्मी पापा बीच में ना आए ऐसा कैसे हो सकता है? शादी तो करने के लिए बोल रहे थे ना तुम इसको, अब चुप क्यों खड़ा है तू? सब समझती हूँ मैं तुम जैसे लड़कों को। इन लड़कियों को शादी का बहाना बना के इनके साथ सब कुछ करते हो, और उसके बाद शादी के नाम पे अपने घर वालों के साथ खड़े हो जाते हो। अब देख, मैं तेरी पुलिस कंप्लेंट करूंगी ना, और जो भी तूने किया है उसकी तुझे सजा मिलेगी, और इसका जो करना है वो मैं कर लूंगी। भाभी पुलिस क्यों बुलानी है? भाभी देखो, मैं सॉरी बोल रहा हूँ, मैं माफी मांग रहा हूँ आपसे। और घर वालों से बात करनी है ना आपको, मैं करवाऊंगा आपके घर वालों से बात, इसी से शादी करूंगा मैं। लेकिन भाभी ये पुलिस को बीच में नहीं लेके आते ना, कसम से मैं शादी करूंगा इसे, सच में। ठीक है, अगर तुम सच में इससे प्यार करते हो तो मैं खुद इसके भैया से बात करूंगी, लेकिन अभी उसकी उम्र नहीं है ना बच्चा पैदा करने की और ना ही शादी की। तो एक काम कर, लायक बन, अच्छा कमा और अपने पैरों पे खड़ा हो। मैं खुद तेरे घर आऊंगी रिश्ता लेके, और तुम दोनों की शादी कराऊंगी, लेकिन तब तक मेरी ननद के आसपास भी नहीं आना है तुझे। अब निकल यहाँ से। ठीक है भाभी, प्रॉमिस। दिव्या, मैं तेरी भाभी हूँ, और मैं भी चाहती हूँ तेरा घर बस जाए। इनफैक्ट अच्छे लड़के के साथ तू ब्याह के जाए, अच्छे घर में तेरी शादी हो जाए। ये मेरा और तेरे भैया का सपना भी है, ठीक है? जिससे तू प्यार करती है, अगर उससे ही शादी करना चाहती है तो हम उससे तेरी शादी कर देंगे, लेकिन उसके लिए तुझे इंतजार करना होगा, ठीक है? थैंक यू भाभी।